अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ब्यामनी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। स्पेशल रिपोर्ट ऑन जहांगीरपीरा दरगाह। सीएम केसीआर ने मन्नत मांगी थी तेलंगाना के अलहदा होने की जहांगीरपीरा दरगाह शरीफ में, लेकिन उस मन्नत को पूरा होते ही सीएम केसीआर दरगाह के लिए किए गए वादों को ही भूल गए। चीफ मिनिस्टर केसीआर महबूब नगर के एमपी के ओहदे पर तब फायज थे जब जहांगीरपीरों की दरगाह में उन्होंने चादर पोशी करते हुए मन्नत मांगी थी तेलंगाना स्टेट के अलग होने की और 50 करोड़ के दरगाह में तरक्याती कामों का भी वादा किया था। लेकिन सालों बाद भी हमारे सीएम केसीआर को ये किया गया वादा याद नहीं, हुकूमत को संभालने में मशगूल हो गए। उरूस शरीफ के अहम मौके पर जहांगीरपीरों के खादिमीन ने मीडिया से खिताब करते हुए ये शिकायत की है। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे सैयद इस्माइल की बियाबानी न्यूज़ से। इसी तरह की अहम खबरों के लिए बियाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। लैट्रिन बाथरूम है, मस्जिद में है, वो भी मुसलमान चले जाते, फिर गौर कौम आए तो कहाँ जाना, लैट्रिन बाथरूम वो भी एक आवाज़ उठाओ। चलो जी ठहरो ठहरो ये है तो ठहरो जी ठहरो ठहरा के 2 मिनट बोलने लगाने लगे। चलो ठहरो भाई, आओ इधर आ जाओ, इधर आओ इधर आओ। बनाई से बाथरूम है एमपी रेखत में भोगों की लापरवाही की तरफ से कैसा लेडीज कहाँ जाएंगे यहाँ 2 दिन संदाले जहांगीरपीरा अब तो लापरवाही इसी चेरी भोगोट की कोई देखने वाले ना कोई पूछने वाले यहाँ हजरत के पास जहरी नहीं से कहाँ जाएंगे। इधर भी देखो पूरा कचरा बना दिया, पूरा भोगोट झाड़ू मारता ना पूरा लेके गए कचरा पूरा अंदर डालो। देखो पूरा कैसा नीचे आगे पीछे कहाँ जाएंगे, वहाँ से जहरीन कहाँ जाएंगे सरकार के पास मेहमान। तो लापरवाही चेरी भोगोट की कोई बोलने वाला ना कोई पूछने वाला जाएंगे जिम्मेदार आदमी को। मोहम्मद खालिद दरगाह हज़रत जहांगीरपीरा मुस्लिम कमेटी के सदर और ज़िम्मेदार लोगों के साथ जहांगीरपीरों का उर्स शरीफ 20 जनवरी 2022 को बरोज़ जुमेरात मुकर्रर है, ना कि 2 दिन बाद उर्स शरीफ है। दरगाह हज़रत जहांगीरपीरों का मेंटेनेंस मैनेजमेंट तेलंगाना स्टेट बोर्ड का है। इसके सदर सलीम साहब है, CEO है। दरगाह हज़रत जहांगीरपीरा जुनूबी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बारगाह है, जो हफ्ते हर इतवार 8 दिन में 50,000 मेहमान आके जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ का मेंटेनेंस मैनेजमेंट में वक्फ बोर्ड की मुसलसल लापरवाही हो रही है। दरगाह जहांगीरपीरों में वक्फ बोर्ड किस तरह तेलंगाना के अंदर काम कर रही है, किस तरह तेलंगाना में मैनेजमेंट दूसरे बारगाह संभाल रही है, वो जहांगीरपीरों की बारगाह में आके देखो तो मालूम होता है। साल का उर्स है, अब तक वक्फ बोर्ड की जानिब से जो इंचार्ज आता है उनकी जानिब से ना तो कोई प्रेस नोट है, ना तो कोई प्रेस वालों को इत्तला है। दरगाह के उर्स करने के में क्या क्या चीज़ों को सैंक्शन किया गया उसके बारे में कोई प्रेस नोट तक नहीं है। और यहाँ के मेंटेनेंस में साल को एक बार ना तो झाड़ू है, ना तो फिनाइल है, ना तो एसिड है। और दरगाह के जो है ना झाड़ू जो उठाते हैं कचरा उठाने के लिए उनके गम पे भी मौसम मैनेजमेंट के ताल्लुक से लड़ना पड़ता है। लेकिन आप एक 10 मिनट जहांगीरपीरों की बारगाह के लिए दीजिए, इनका मेंटेनेंस अच्छा कीजिए, इंशाल्लाह इनका मेंटेनेंस अच्छा होगा आपकी नज़र से। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज़। वाले थे वैसे जाके 4 सफ़े वाले हो गए। दरगाह जहांगीरपीरों का अहाता पहले से आपको जो है ना 2 किलोमीटर रोंडा 2 किलोमीटर हो गया है। और दरगाह का ख़दीम तालाब, जो तालाब से पानी से नियाज़ करते थे, जो दरगाह
तालाब से पानी नहा के जो बारगाह में जाते थे वो पूरा कचरा ला के जो है ना मेंटेनेंस की लापरवाही की वजह से तालाब में डाल रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जाने सकता कोई मेंटेनेंस नहीं है, लिहाजा लैट्रिन बाथरूम एक हफ्ते में जो बसों से जो आते पब्लिक कम से कम 5 से 10 हज़ार मेहमान खुले मेहमान आके जाते हैं, उनके लिए लैट्रिन बाथरूम की कोई सहूलत नहीं है। ख़ास तौर पर ख़वातीन को बहुत तकलीफ़ हो रही है। हम तेलंगाना हुकूमत KCR साहब से मीडिया के जानिब से यही अपील कर रहे हैं कि वो दरगाह जहांगीर पीरों की मेंटेनेंस मैनेजमेंट के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि बारगाह के अंदर एक साल के अंदर 50 से 60 लाख मेहमान आके जाते रहते हैं। वक्फ बोर्ड CEO चेयरमैन कम से कम साल में 1-2 दफ़े यहाँ का दौरा करना है यहाँ के मेंटेनेंस के ऊपर, लेकिन कभी वो दौरा नहीं करते और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धांधलियाँ हो रहे हैं। जो पैसा वक्फ बोर्ड से सैंक्शन नहीं होता, अगर हुआ तो सैंक्शन में यहाँ काम नहीं होता। तो इधर देखो। السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. मैं मोहम्मद खालिद बारगाह जहांगीर पीरा। आज बारगाह जहांगीर पीरा में कल बरोज़ जुमेरात संदल था, आज चिरागा है। बारगाह जहांगीर पीरा जनूबी हिंदुस्तान में मशहूर बारगाहों में से एक बारगाह है, जो सालाना जो है ना 40 से 50 लाख मेहमान आके जाते रहते हैं। बारगाह जहांगीर पीरों की तारीख़ 700 साल पुरानी बताते हैं। दिल्ली निज़ामुद्दीन औलिया के दौर में आप जो है ना बगदाद से हिंदुस्तान में खुल्दाबाद औरंगाबाद से होते हुए इधर तशरीफ़ लाए हैं। आपके 700 साल पुराना वाक़या बताते हैं। बारगाह जहांगीर पीरा में भी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हाज़िरी दिए हैं और कई दखन के औलिया अकराम भी यहाँ पर हाज़िरी के लिए आज भी आते जाते रहते हैं। जहांगीर पीरों की बारगाह तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट मेंटेनेंस में है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड जब यहाँ शुरू में दरगाह शरीफ अपने हैंडओवर ली थी, यहाँ बिजली नहीं थी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड बिजली लाने से आसपास के 10 से 20 गांव में बिजली आई, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे बदल गए हैं। 30-35 जो है ना यहाँ पर सफाई के मुलाजिम थे और सिक्योरिटी गार्ड 4-5 थे और प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन ऐसे और कई भी लोग थे। मतलब वो रिटायरमेंट होने के बाद उनको तकरूर नहीं किया गया है। यहाँ सबसे साफ़ सफाई का मसला सबसे बड़ा मसला आ रहा है और पानी ड्रेनेज लाइन का मसला आ रहा है, बस स्टैंड का मसला आ रहा है और ख़ास तौर पर जो बसों से आने वाले ज़ाहिरीन के लिए लैट्रिन बाथरूम की सहूलत नहीं है और वक्फ बोर्ड मुसलसल यहाँ पर लापरवाही कर रही है। और सबसे बड़ी एक लापरवाही और उससे जो हज़रत के नाम का
अरबी मदरसा था वो बंद करा दिया गया है, और हज़रत के नाम से जो SSC तक स्कूल चल रहा था वो भी बंद करा दिया गया है। लेडीज़ टेलरिंग सेंटर चल रहा था वो भी बंद करा दिए हैं। मीडिया की जानिब